नरेश जी थोड़े कार्यकर्ताओं पर गुस्सा करते हैं नहीं, लेकिन वो उनका क्या है, वो अपनी आत्मा अपनी भावनाओं से चलते हैं। अभी उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्य करा है, जो बच्चे पिपलोदी में झालावाड़ में जो स्कूल की छत गिरी, दुखद हादसा हुआ, बहुत दुख की बात है हमारे लिए भी, सबके लिए। युवाओं की सोच को देखते हुए तो हमको भी अब सोच बदलनी पड़ेगी और युवाओं का ही साथ देंगे इस बार। काहे भी कोई ना भाया, सब आजकल न्यूज है, काहे कोई ना यहाँ आता तो बच्चे टिखा लियो जाओ प्रमोद भाई और का। अच्छा, नाम से प्रमोद जी जैन भाया साहब है, वो भी पूर्व मंत्री रह चुके हैं। उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे कि क्या नाम से रेत खा गया, बाटे खा गया, तो ये तो पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप लगे रहते हैं। उसके नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ दिलखुश। आज मैं पहुंचा उदयपुरिया गांव में। बात करते हैं अंत उपचुनाव को लेकर। नमस्कार भैया, क्या माहौल है, किसका चल रहा माहौल? माहौल तो सबको ही बराबरी है माहौल तो। अभी यहाँ तो सभी जो की को नाम लिया के की को वोट दें का जरूरी है कि भाई उम्मीद देखो जी, उम्मीद देखो। फिर भी त्रिकोणीय मुकाबला है, कांग्रेस से मुकाबला है तो यहाँ तो उनका भी है, तीनों ही मुकाबले हैं। इसमें तो ऐसी बात नहीं कि भाई एक का ही निकलेगा प्रमोद भाई जीतेगा, यहाँ तो सभी बराबर हैं। फिर भी आपके मन में तो होगा ना कि मन में कहीं जब अपनी या तो कोई खा न सका। किस चीज को लेकर आप वोट करेंगे? आप वोटिंग का ही करेंगे यार, वो तो जनता को कहीं जब विकास, जो बढ़िया विकास करा दे वो प्रमोद जैन भाई पहले विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, उनके कार्यकाल में कैसा काम हुआ? काहे भी कोई ना भाया, सब आजकल न्यूज है, काहे कोई ना यहाँ आता तो बच्चे टिखा लियो जाओ प्रमोद भाई और का। अच्छा, बीजेपी से भी मोरपाल सुमन को भी टिकट मिला, वो भी बराबर ही चाल रहे हैं लगभग। उनका क्या माहौल है? माहौल तो बीजेपी को ही बराबर है, बीजेपी को मिलेगा भाई। तीनों पक्षों का अच्छा विकास है, अच्छा चर्चा है इसमें। त्रिकोणी मुकाबला है। त्रिकोणी मुकाबला है, कोई भी कर सकता है, कोई भी निकल सकता है, हो सकता है नरेश मीणा जी भी आ जाए। अभी आपके उदयपुरिया गांव में क्या समस्या है? समस्या तो गौरी बड़ी बड़ी है, समस्या न कहाँ कर बता दिए कुछ। आज तो आर पारी रोड 15-20 साल हो गया उसे कहता हाल दे खास उधरी जो कौन से किया था ना। हाँ, प्रमोद भाई जोपली, प्रमोद भाई सभी की, कमल लाल जी सभी की भाई रोड ही न सुधी आर पार मार पड़ता है ठेठ। आपका कार्य नहीं हुआ? काय भी नो मांगो तो कार्य। तो फिर अब निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी है, वही जब तो और देंगे वो बस आप तो मांग लीजिए नरेश मीणा। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार साहब। पहले आपका परिचय दे दीजिए। साहब मेरा नाम जसवंत चौधरी है। सबसे पहले तो जो भी आपके चैनल के माध्यम से जुड़ रहा है, हालांकि दीपावली निकल चुकी है, लेकिन सभी को एक बार मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अंता उपचुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे? अंता उपचुनाव अच्छा चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है। राजस्थान में एक ही सीट है जिस पर उपचुनाव हो रहा है। क्या माहौल? माहौल तो त्रिकोणीय श्रृंखला है। विकास के आधार पर वोट देंगे या कैंडिडेट के आधार पर वोट देंगे या सिंबल के अनुसार देंगे वोट? जी, ये तो अपनी अपनी विचारधारा है। अभी 11 तारीख को चुनाव होने हैं। 11 तारीख तक मेरे जैसे कितने ही लोग हैं जिनका मन बदलेगा, किधर देंगे किधर नहीं देंगे, किसका व्यक्तित्व अच्छा है। अभी चल रहा है माहौल, तीनों बहुत अच्छे नेता है। नरेश जी अच्छे नेता है, प्रमोद जी अच्छे नेता है, मोरपाल जी अच्छे नेता है। दो के साथ 5 सिंबल है, एक निर्दलीय प्रत्याशी है, बाकी फाइट में तीनों ही है। आपके उदयपुरिया गांव में क्या क्या विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या समस्या है? देखो, समस्या तो जो यहाँ पर हम तो आम जनता है जो नेतागिरी करते हैं, समस्या का भी हो जाने और निदान का भी हो जाने। हम तो वोटर है, हम व्यक्तिगत विचारधारा के आधार पर वोटिंग करते हैं। समस्या तो आपको ही होती है ना गांव में कि ये समस्या नहीं है हमारे। हमारी समस्या तो हम हमारे स्तर पर सुलझा लेते हैं। बाकी अगर कभी कभार ऐसी जरूरत पड़ती है तो जिसकी सरकार गवर्नमेंट में, स्टेट में बैठी रहती है, समस्या का निदान भी वही गवर्नमेंट करती है। ये तो उपचुनाव हुआ है, उपचुनाव में कौन बैठता है, किसका लक चलता है, वो तो बात की बात है। जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसकी सीट निकलेगी। जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसकी सीट जी निकलेगी। जी। आपको क्या लगता है? जिस त्रिकोणीय श्रृंखला है, तीनों को इस बार क्या है, जो 17,000 वोट कहाँ है खींच लेगा इससे, क्या नाम से, अंतर विधानसभा से 65 या 17,000 वोट जिसके भी आ जाएंगे तीनों में से, मेरे हिसाब से वो चुनाव ले जाएगा अब की बार। वो ले जाए? हाँ। फिर भी लगता है कि क्या आपको कि कौन ले जाएगा? अरे तीनों ही मजबूत कैंडिडेट है, तीनों मजबूत, तीनों बढ़िया शानदार। प्रमोद जैन जी भी शानदार कैंडिडेट है, वो भी पूर्व मंत्री रह चुके हैं, खान एंड गोपाल मंत्री। उसके बाद अभी कमल लाल जी के जाने से उपचुनाव हुआ है, तो मोरपाल जी सुमन है, इधर मालियों के भी वोट ज़्यादा है, तो उनकी भी प्रबल दावेदारी है। और नरेश जी भाई साहब है, तो नरेश जी के भी क्या नाम से, इधर मीणा समाज
का लगभग 30-35 हज़ार वोटिंग है, उसके अलावा सब है, तो तीनों कैंडिडेट अच्छे हैं। जिसके 65-70 हज़ार वोट आएंगे वो चुनाव निकाल के ले जाएगा। प्रमोद जैन भैया पे तो आरोप लग रहा है कि भैया रे भैया खूब खाया। देखो ये सब अपने अपनी राजनीति फंड रहते हैं, जो आपस में पक्ष विपक्ष रहता है वो एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोप लगाता रहता है। इस चीज़ में हमारा तो देखो कुछ कहना है नहीं, बाकी चुनाव अच्छा होगा। अभी 2.5 साल पहले कंवरपाल जी विधायक थे, कंवरलाल जी, कंवरलाल जी, हाँ, हाँ। तो उनके कार्यकाल में क्या विकास हुआ, क्या नहीं हुआ आपके गाँव? जहाँ साहब हमारा गाँव में तो विकास तो लगभग नला क्यों मना कहें गाय हो, बाकी वहाँ के टाइम पूर्ण समय न मिल पाए। वो 2.5 साल में वो चल गया, तो 2.5 साल में वो अपने पद से हट गए। हो सकता है अभी नई पद से जाते तो हो सकता है हमारे गांव में कहीं ना कहीं विकास, ऐसी बात नहीं है नहीं करवाते सही, लेकिन उनको पूर्णतया समय मिला ही नहीं अपने पद से, तो हुआ तो नहीं है विकास। अब कैसे कहें कि हुआ है। भाई साहब नमस्कार। क्या माहौल है? लेकिन युवाओं की सोच को अगर देखते हुए तो हमको भी अब सोच बदलनी पड़ेगी और युवाओं का ही साथ देंगे इस बार। युवा देखो हम नाम न ले रहे, अब युवाओं का मतलब युवाओं के साथ ही रहेंगे। हाँ, युवा तो नरेश मीणा है, निर्दलीय प्रत्याशी। वे कैसे भी आपके हिसाब से कैसे भी ले सकते हो, लेकिन युवाओं का जो जोश देख रहे हैं इधर का एरिया में, तो हम भी ऐसे सोच रहे हैं कि अब की सोच बदलो और युवाओं के साथ रहेंगे। युवाओं के साथ आप तो वो प्रमोद जैन भैया, देखो हम किसी के बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे। बस क्या क्या कार्य विकास हुए आपके गाँव इसको भी मुझे पता नहीं है, हम कुछ ये भी नहीं, हम तो बस ये बात है कि उपचुनाव है, हम युवाओं की सोच को देखते हुए युवाओं के साथ रहना पसंद करेंगे। युवाओं के साथ इससे और कोई नहीं, हमें किसी का विरोध भी नहीं है किसी पार्टी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। विकास को वोट देंगे सर। विकास को वोट देंगे। किसने विकास करवाया आपके गांव में? यहाँ तो भैया जी ने करवाया विकास, और किसने करवाया? तो भैया जी के साथ हो आप? हाँ भैया जी के पे तो आरोप लग रहा है कि भैया रे भैया खूब खाया। ये आरोप तो लगते रहते हैं, सिद्ध करके बताए। आरोप तो लगते रहते हैं, जांच करवाए, है ना, और क्या। आरोप झूठे है आरोप बिल्कुल। क्या काम करवाया प्रमोद जैन भैया? यहाँ बहुत काम करवाए। यहाँ से यहाँ ऊदपुरिया से मानपुर वाला रोड बनाया, वो पापड़ी से चतुरपुरा रोड बनाया, खूब काम करवाए। पिछले 2 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ बीजेपी के राज में। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या माहौल है अंतर विधानसभा उपचुनाव को लेकर? साहब यहाँ त्रिकोणीय मुकाबलो जो किस आधार पर वोट करोगे? विकास पार्टी के फिर कैंडिडेट के आधार पर? कैंडिडेट के आधार कौन सा कैंडिडेट पसंद आपको? मोरपाल सुमन। और बीजेपी की तरफ जा रहे हो आप? जी बीजेपी की तरफ तो आरोप लगा रहे हैं कि कोई सी नहीं, शालीनता के आदमी है, अभी वो अच्छे आदमी। झूठे आरोप है। झूठे आरोप लगा रहे हैं। जी। और यहाँ की एक समस्या है सर, ऊदपुरिया गांव की तालाब का कोई पानी की निकासी नहीं है। यहाँ पर बाढ़ ग्रस्त रहते हैं पूरी बारिश में सर। बाढ़ ग्रस्त है। हाँ, पिछली बार मंत्री प्रमोद जैन भैया भी मंत्री भी रह चुके हैं और विधायक भी रह चुके हैं, तो उनके कार्यकाल में कैसा विकास कार्य रहा, कैसा नहीं रहा आपके गाँव में? उनकी गति तो है विकास की तो सर, प्रमोद जैन भाई ये देखिए भाई साहब, ये तो सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत विचारधारा रहती है मतदान को लेकर। लगभग मतदान सभी अपना गुप्त करते हैं, लेकिन जैसे मैं बात करूं, मैं तीनों कैंडिडेट की बात करूंगा आपसे। क्या नाम से प्रमोद जी जैन भैया साहब है, वो भी पूर्व मंत्री रह चुके हैं। उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे कि क्या नाम से रेत खा गया, बाटे खा गया, तो ये तो पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप लगे रहते हैं। उसके बाद कंवरलाल जी आए, कंवरलाल जी को पूर्णतया समय नहीं मिला, वो भी क्या नाम से राष्ट्रीय पार्टी से है, नेशनल पार्टी से बिलोंग करते थे, लेकिन वो बीच में चले गए। अभी नरेश जी है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि क्या नाम से नरेश जी थोड़े कार्यकर्ताओं पर गुस्सा करते हैं, नहीं, लेकिन वो उनका क्या है, वो अपनी आत्मा अपनी भावनाओं से चलते हैं। अभी उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्य करा है, जो बच्चे पिपलोदी में झालावाड़ में जो स्कूल की छत गिरी, दुखद हादसा हुआ, बहुत दुख की बात है हमारे लिए भी, सबके लिए भी। तो गवर्नमेंट ने मेरे हिसाब से शायद 11-12 लाख रुपए उनके देकर उनको फ्री कर दिया। उसके बाद क्या नाम से नरेश जी बैठे वहाँ पर हड़ताल पे, तो उनको जेल में डाल दिया गया, लेकिन उसके बाद वो निकले। 14 जन अनशन आमरण अनशन करने की उन्होंने घोषणा करी, लेकिन उनकी तबीयत भी डाउन हो चुकी थी, तो अनशन तोड़वाया। लेकिन उन्होंने उन बच्चों के लिए, मेरे हिसाब से, मेरे को कन्फर्म पता नहीं है, 1 करोड़ ऊपर कुछ समथिंग रुपए इकट्ठे करके उस गरीब परिवार जिनके, मेरे हिसाब से, मैं गया तो नहीं, लेकिन न्यूज़ रिपोर्टिंग में रहने की झोपड़ी भी नहीं थी, तो उन्होंने फिर से पैसे इकट्ठे करके उनको पैसे दिए।
तो उनको उनके रहने का आसरा हुआ उनको, हालांकि जो क्षति हुई है उसको कोई भी नहीं लौटा सकता, लेकिन वो आर्थिक सहायता भी उनको बहुत संबल प्रदान करेगी। और त्रिकोणीय श्रृंखला है और लगभग तीनों में से अभी केना, अगर जब भी आप पूरे गांव में निरीक्षण करोगे, केना सुनिश्चित ही नहीं है कि कौन जीतेगा। और मेरा अनुमान है जो पार्टी 70,000 वोट ले जाएगी दोनों में से या निर्दलीय प्रत्याशी में से, वो इस बार अंता विधानसभा का चुनाव जीत जाएगी।